तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि जिस क्लास में आप बैठे हैं उसमें पंखा से लेकर पेन से लेकर और रजिस्टर बोर्ड सब आप लोगों की मुझे आखिरी वो दिन याद है 2014 का मार्च का महीना था। अब होली में सब लोगों को घर पे जब बड़ों को पैर छूते तो कुछ ना कुछ मिलता है, याद है क्या? तो हमें भी उस टाइम 500 या 600 रुपए के आसपास मिले हुए थे और उस 500-600 की मदद से मैंने एक बोर्ड बनवाया पहली बार। छोटा बोर्ड था, वो ज्यादा नहीं, हमको लग रहा है कि 4x4 के आसपास बोर्ड होगा। 8x4 का भी बोर्ड मिलता है। अभी आप क्लास में देखेंगे 4x4 बोर्ड, 8x4 का जितना बोर्ड दिख रहा है सारा, उस टाइम 4x4 का बोर्ड, छोटा बोर्ड था, छोटा क्लासरूम था और क्लासरूम था 10x12 का रूम, जिसमें मात्र 3 विद्यार्थी शुरुआत में मेरे यहाँ पढ़े और 3 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थियों का जॉब लग चुका है। एक विद्यार्थी थोड़ा सा बिजनेस लाइन है तो दिमाग इधर उधर चलता है, थोड़ा बहुत दिक्कत है। हालांकि प्री मेंस होना, मेरिट में नहीं होना, ये सब चीजें चल रही। वो तीनों विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूँ। एक अभी CHSL में कुछ दिक्कत है क्या नीचे, एक अभी CHSL में है पोस्टल असिस्टेंट और दूसरा UP में शिक्षक है, राइट। तो मैं बात ये कर रहा था कि छोटा 4x4 के बोर्ड से चालू होकर और इस डिजिटल बोर्ड पे पहुंचने में हमको लगभग 10 साल लगे। 10 साल, आज मेरे करियर का 9.5 साल के लगभग हो चुका है। हम 10 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब 6 महीने हमने पटना में पढ़ाया था तो उसको भी मैं जोड़ के बोला 10 साल का एक्सपीरियंस। हालांकि एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा तो डुमराव से मिला, राइट, क्योंकि वहां पर रहने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि घर पे अकेले मम्मी और पापा थे, तो मम्मी अकेले थी इसलिए रहना पड़ रहा। अच्छा, तो मैं बात ये बोल रहा था कि मुझको 10 साल लगे और 10 साल में मैंने मैथ्स के मतलब ऐसी कोई टाइप नहीं होगा जिसको मेरे आंखें के आगे से 10-15 बार नहीं गुजरा होगा, मिनिमम गुजरने वाला। तो हमको लग रहा है कि अलजेब्रा मेरी आंखों से लगभग 100 बार गुजर चुका होगा, लगभग 100 बार। ऐसे बहुत सारे टॉपिक। डुमराव में जब मैंने एंट्री मारी तो हमने पूछा बच्चों से कि आप एडवांस मैथ जानते हैं? कहते सर ये क्या होता है? सोचिए, एसएससी का उस टाइम इतना क्रेज होते हुए भी लोगों को ये नहीं पता है कि एडवांस मैथ क्या होता है। और जब मैंने सबसे पहला क्लास किसी चीज का स्टार्ट किया था तो एडवांस मैथ का, और वो टॉपिक था हमारा अलजेब्रा। 3 महीने हमने 3 बच्चों को पढ़ाया और 3 महीने के बाद हमने सफाखाना रोड में एंट्री मारी उन्हीं लोगों के पैसे से। और वो 15 से 50 से 100 और 2017 आते आते 2017 से पहले 2017 की मैं 2016 की नवंबर दिसंबर की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 150-200 के आसपास बच्चे हो चुके थे, यानी कि लगभग 1.5-2 सालों में 200 के आसपास बच्चे हो चुके थे। लेकिन 17 में अचानक मम्मी का तबीयत खराब हुआ, क्लास इतना डिस्टर्ब हुआ, वो सारे बच्चे घट के 17 लास्ट तक मात्र 15 से 16 वो बच्चे बचे। 15-16 बच्चे, जो टीचर 200 लड़कों को पढ़ा रहा हूँ और उसके यहाँ 15-16 बच्चे बच जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। बहुत सारे डुमराव में टीचर उस टाइम लॉन्च किए थे, फलाना मेथड चिलाना मेथड, आम थोड़े से मतलब सुबह पढ़ाओ, शाम को फिर मम्मी के पास जाना होता था किसी न किसी काम से, तबीयत मम्मी का खराब। वो 15, फिर सारा कुछ नॉर्मल हुआ और 18 का नया बैच जैसा स्टार्ट हुआ 250 बच्चे। हमने वो 3 महीने में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई लड़कों को पढ़ाने का। पढ़ाने के लिए बुकलेट तो बनता ही था, डेली छोटा छोटा पेज देते थे डेली प्रैक्टिस के लिए, और हर 10वें दिन एक टेस्ट हो ही जाना, डेली प्रैक्टिस सेट और डेली टेस्ट। और वो पेज इतना मैटर किया कि जितने लोग किसी और के यहाँ भी पढ़ते थे वो पेज देख देख कर पहुंचने लगे कि इस पेज में इतनी क्वालिटी है। इतना उसमें माइंड लगा के उस क्वेश्चन को हम बनाते थे। उस टाइम मेहनत तो किया गया और मात्र 6 महीने की मेहनत में हमने 250, और कोविड के खुलने के बाद हमारा बैच का बना था 350 बच्चों का। एक बैच 350 बच्चों था, जिसमें आज 4 बेंच बनवाए, कल पता लग रहा है कि फिर बच्चे बढ़ गए, फिर आज 4 बेंच बनवाए, फिर 4 बच्चे बढ़ गए, फिर बेंच बनवाए 4, फिर बच्चे बढ़ गए। ये बेंच ऐसे नहीं कि वहां तक पूरा ये लगा हुआ था। कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 350 बच्चों की स्ट्रेंथ मिली थी। जो आप लोहा वाला ये बेंच सारा देख रहे हैं ना, उसी टाइम बनवाया गया था, काट। अब अंदाजा लगा लीजिए, 350 बच्चों का स्ट्रेंथ मिली। लेकिन वही फिर बीच में फिर कोविड आया, फिर क्लास को डिस्टर्ब किया गया। फिर इसके बाद धीरे ऑनलाइन इतना मार्केट छा गया कि ऑफलाइन बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गया। हालांकि अभी भी आपके क्लास में हमको लग रहा है कि 200 के आसपास विद्यार्थी होंगे, 80-90 तो लड़कियां नजर आ रही हैं। 200 के आसपास, 200-250 के आसपास विद्यार्थी आप लोग बैठे हुए। आप इतने से अंदाजा लगा लीजिए कि डिजिटल इतना प्रभावित किया
कि क्लास 350, फिर अभी हम लोग 200 पे कर रहे हैं। और हालांकि ये नहीं है कि हमारा क्लास में केवल बच्चे कम हुए, हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं पूरे मार्केट में बच्चे कम हुए। और अगर अभी भी मैं डुमरांव की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपकी क्लास में बच्चे, और हमारे क्लास में, एक क्लास में जितने बच्चे हैं पूरे डुमरांव में किसी और शिक्षक के पास मात्र उतने ही बच्चे पूरे उनके क्लास में। तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों की बदौलत यहाँ पहुंचे हैं, और आप लोगों का देन है कि हम यहाँ कितने सीना चौड़ा करके तो हम बोलते हैं कि यस, डुमरांव का सबसे बेस्ट मैथ का ही पढ़ाई होता है। यस, ऑफ कोर्स। बहुत लोगों ने मेरे 2014 के बैनर में था कि डुमरांव का एक मस्त शिक्षक जो कॉम्पिटिटिव मैथ की सही दिशा दिखाए, तो बहुत शिक्षकों ने उसमें कमेंट किया। अभी करंट में कमेंट किया, 2014 के बैनर का कमेंट तुरंत आया और लोगों ने बोला कि मजा लेने के लिए एक दिन का कमर जीता। तो ये चीजें थी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने एक 4x4 के बोर्ड से इन 10 सालों के सफर में आपने डिजिटल बोर्ड पे पहुंचा दिया। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के आने के बाद एक और छोटी सी ख्वाहिश है कि आप लोग भी जो ऑफलाइन क्लास चल रही है इसको रिकॉर्डेड माध्यम से आपको ऑनलाइन भी क्लास से मिलता है। और हम लोग डुमरांव के अब तक आग रहे थे कि डुमरांव के बच्चे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हो, तो आज के बाद एक और मुहिम चलेगा। जैसे मैंने 2014 और 2017 में मैंने मेहनत किया था, यानी कि 2016 के दिसंबर से लेकर मई तक हमने 6 महीने जो वहां मेहनत की थी, वही मेहनत फिर 6 महीना मुझे करना है। और जिस समय कोचिंग को फिर से दोबारा रीस्टार्ट करना है, इतना मान के चलिए कि ऑनलाइन के लिए मुझे फिर से उतना मेहनत करना है, यानी कि रात के 2-2 बजे तक फिर से दोबारा मेहनत मेरा स्टार्ट होगा, नो डाउट। और इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि रात के 2-2 बजे तक। मुझे आज भी याद है कि शुरुआत में जब मुझे क्लास लेना होता था, एक क्लास लेने के लिए मुझे 4 घंटे पढ़ने पड़ते थे, नॉन स्टॉप 4 घंटे। मुझे वो 2 साल का दिन याद है कि शाम को 6 से लेकर 10 बजे के बीच हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। मुझे घर का काम भी करना था तो 5 बजे तक काम कंप्लीट कर लेते, और 6 से 10 कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, कुछ भी हो जाए। मैंने 2 साल नॉन स्टॉप उसमें मेहनत की थी, केवल मैथ्स पर। 1 घंटे की क्लास के लिए मैंने 4-4 घंटे पढ़ी। अलजेब्रा के लिए महाराष्ट्र बोर्ड कितने अच्छे बुक मैंने पढ़ी, पूछो ही मत उसने, इतना मेहनत मैंने किया था। और शायद उतना मेहनत मैंने हर सब्जेक्ट पे किया होता तो आज जीके भी मेरा अच्छा होता है ना। और मुझे इतना भी पता कि अभी हमारे सामने जितने आप लोग बैठे हो, जितना जीके और इंग्लिश जानते हो उतना हम अभी भी जानते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे ऑफलाइन में, आप अंदाजा लगा सकते हो जो चीजें आपको नहीं याद है वो चीजें भी अभी हमको याद है। उस टाइम का ही मेहनत है, 2014 का ही मेहनत मैं बता रहा हूँ, सोच लीजिए। तो फाइनली हम लोगों ने इसके पहले जब डिजिटल बोर्ड हमारा नहीं लगा था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोग का मैथ और रीजनिंग का कोर्स हम लोग रखेंगे 599 पर। ये रिकॉर्डेड वाली जो क्लास हमारी लाइव क्लास भी रहेगी, मतलब इसी का लाइव क्लास। अगर कभी आपका घर रह गए तो ये क्लास आपको आराम से ऐप पे देख के घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका डिस्कशन करके 599 में डिसाइड किया था। लेकिन हमने भी कहा कि नहीं, थोड़ा और करते हैं, क्योंकि सारा बच्चों का देना, और ये पैसा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, या 100 रुपया 101 रुपया में आपको ये रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी जरूरत इस बात की है कि अभी कैमरा लगाना है क्लास में, और उतनी अभी बजट नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ और रीजनिंग के लिए पहले 150 विद्यार्थी का, आपकी क्लास में अभी 500 के आसपास विद्यार्थी हैं, 500 प्लस, मात्र 150 विद्यार्थियों के लिए मैथ और रीजनिंग का, मैथ अर्थमेटिक का और रीजनिंग फुल, ये टोटल कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं 399 रुपीस, मात्र 399 रुपए, और मात्र 150 विद्यार्थी, पहले 150 विद्यार्थी। और ये उन्हीं के लिए है जो पहले से मेरे विद्यार्थी है, जैसे आप लोग विद्यार्थी और उनका फुल एडमिशन हुआ है, राइट।